जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद परवेज कुरैशी। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमपीक्यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 9 ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 बहुत ही आईएमपी चैप्टर है। डियर स्टूडेंट्स, इस पर से क्वेश्चन हमेशा आते ही आता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम जो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें हम डेल फाई यानी कि ग्रेडियंट फाई निकालना सीखेंगे। ठीक है, आप देखिएगा ग्रेडियंट फाई किस तरह से निकाला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये दिया है फाई ऑफ एक्स कमा वाई कामा जेड, यानी कि एक्चुअल में ये आपको समझाने के लिए दिया है एक्स वाई जेड यहाँ पर लिखकर कि फाई के इक्वल ही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे गिवन, है ना। गिवन करके हम यहाँ पर लिखेंगे फाई की वैल्यू, ओनली फाई भी लिख सकते हैं अपन। यहाँ पर दिया आपको 2x² वाई क्यूब माइनस 3y² जेड क्यूब, ये आपको दिया है। आपको डेल फाई निकालना। डेल फाई का मतलब यहाँ पर ग्रेडियंट फाई ही होता है। और किस पॉइंट पर निकालना है, 1 -1 और 1, यानी एक्स की वैल्यू जब 1 हो, वाई की वैल्यू -1 हो और जेड की वैल्यू 1 हो, तब हमें ये निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको एक बात बता देते हैं पहले यहाँ पर कि ग्रेडियंट जो फाई होता है एक्चुअल में वो डेल फाई ही होता है ना। तो हम यहाँ पर ग्रेडियंट निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको जो निकालना है ना, ग्रेडियंट फाई यानी कि डेल फाई। ओके, ग्रेडियंट फाई मतलब डेल फाई होता है। अब आप डेल है, डेल की वैल्यू समझिए। डेल की वैल्यू होती है आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड। ये तो डियर स्टूडेंट्स डेल की वैल्यू होती है। लेकिन फाई आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, फाई आपको ये दिया है, यानी आप यहाँ पर क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे 2x² वाई क्यूब माइनस 3y² जेड क्यूब, ये आपको दिया है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे ये जो ब्रैकेट है इसका इंटू यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, है ना। यहाँ पर x के रिस्पेक्टिव में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पर y के रिस्पेक्टिव में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ पर z के रिस्पेक्टिव में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो आप देखिएगा डियर स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ आई लिखा, डेल अपान डेल एक्स लिखा और ये जो ब्रैकेट है इसका इंटू यहाँ पर कर दें, कितना हो जाएगा 2x² वाई क्यूब माइनस 3y² जेड क्यूब, ये हो गया इंटू। उसके बाद पर आएगा प्लस जे डेल अपान डेल वाई, फिर यहाँ पर इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 2x² वाई क्यूब माइनस 3y² जेड क्यूब। डियर स्टूडेंट, हम दो जगह इंटू कर चुके हैं, है ना। यहाँ सिर्फ नॉर्मल इंटू हो रहा है, यहाँ पर डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, आप ध्यान रखिएगा। इसका इंटू हम यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का के इंटू में डेल अपान डेल जेड। ओके, अब हम इस ब्रैकेट का यहाँ पर इंटू कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x² वाई क्यूब माइनस 3y² जेड क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप अच्छे तरीके से जानते हैं जिस चीज़ के हम रिस्पेक्ट में करते हैं वो तो वेरिएबल हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाती हैं। यानी यहाँ एक्स वेरिएबल होगा, यहाँ पर वाई वेरिएबल होगा, यहाँ पर जेड वेरिएबल होगा, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाती हैं। और कांस्टेंट का रूल आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर वो प्लस और माइनस में है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और अगर वो वेरिएबल के इंटू में तो वो इंटू में ही रहेगा। ठीक है, आप देखना ये हो गया आई। अब आप इस पूरे ब्रैकेट का एक्स के रिस्पेक्टिव पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर y कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्टिव कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन का जो पहला फार्मूला उसके हिसाब से अगर हम बात करें, यहाँ आएगा 4x, यहाँ पर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4x, और y कांस्टेंट है और इंटू में, इसलिए वो 0 नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। अब आप देखेंगे इस पूरे पोर्शन में यहाँ पर क्या आपको x नज़र आ रहा है, अब वहाँ पर x ही नहीं है तो पूरे का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर x का हमने कर दिया, लेकिन y इंटू में होने की वजह से इंटू में है, लेकिन यहाँ x नहीं है इसलिए पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। आप देखना यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। ओके, तो y यहाँ पर है तो यहाँ आएगा 3y², क्योंकि हम y के रिस्पेक्टिव में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ आएगा 3y², तो उस 3 का इंटू यहाँ हो जाएगा 6y² हो जाएगा वो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 3y² इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा आपका 6x² और y²। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और y यहाँ पर भी, तो यहाँ आएगा 2y, उस 2y का इंटू 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6y और z की पावर 3। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम किस ढंग से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन।
आप देखेंगे ये हमारा x है, मतलब ये हमारा k है। अब आप z के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएशन कर रहा है, तो देखिए इस पोर्शन में z नहीं है, ओके, तो पूरा का पूरा पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये 0 हो जाएगा। लेकिन z यहाँ पर है, कितना है, z की पावर 3, उसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3z² आएगा। कितना आएगा, 3z²। उस 3 का इंटू यहाँ पर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 9, और ये y² तो पहले से था, और ये कितना हो जाएगा z²। आपने z की पावर 3 का z के रिस्पेक्ट में करा तो 3z² आएगा। उस 3 का इंटू यहाँ कर दिया तो 9 हो गया। y² अपनी जगह पर है और z² अपनी जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। अब इसको थोड़ा सा अपन सेपरेट कर लेते हैं, मतलब इसको यहाँ पर इंटू करके लिख देते हैं। 4xy³ इंटू में i हो जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्लस j 6x² y² माइनस 6yz³ और प्लस माइनस का इंटू कितना होता है, प्लस माइनस का इंटू होता है माइनस, यानी कि यहाँ पर रहेगा माइनस 9y² z² इंटू में k। तो जैसा कि आपने देखा ग्रेडियंट फाई की वैल्यू ये आ चुकी है। बस अब हमको करना ये है कि जो हमको पॉइंट दिए जैसे x, y और z की वैल्यू है, इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एट 1, -1, यानी इस पॉइंट पर हम ग्रेडियंट फाई की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये हो जाएगा आपका ग्रेडियंट फाई, और है ना, x की जगह हम 1 रखेंगे, y की जगह -1 रखेंगे और z की जगह 1 रखेंगे। यहाँ पर रखेंगे जो आपके वैल्यू आप देख रहे होंगे, ये हो गया आपका 4। x की जगह 1 है तो 1 का कितना हो जाएगा, देखिए 1 की पावर 1, क्योंकि x की वैल्यू x की पावर 1 है। और यहाँ पर y है, और y की वैल्यू देखिए वहाँ कितनी है, -1, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर पावर आपकी 3 है। फिर प्लस j, प्लस का कितना है j, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर आ रहा है 6, है ना। तो ये हो गया आपका 6, x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, y की वैल्यू आप देखिए y की वैल्यू -1 है तो यहाँ हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर 6 आया है ना, ये हो गया 6, y की वैल्यू -1 है, आप देख लीजिए, और z की वैल्यू अगेन 1 है तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 की पावर कितनी है, क्यूब, है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्यूब। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब बच रहा है माइनस का यहाँ बच रहा है आपका 9y² है, यानी कि -1 की पावर 2 हो जाएगा, और z² यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में k। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए यार, -1 का 3 टाइम इंटू होगा, इसका मतलब माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा माइनस का 4i, और प्लस का j हमारा चल ही रहा है बढ़िया। अब देखिए आप, ये -1 का स्क्वायर है, यानी ये वाला पूरा पोर्शन प्लस रहने वाला है, यह हो गया प्लस का 6, है ना। अब आप देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए आप, अब आप देख रहे होंगे कि -1 का स्क्वायर है तो वो तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ बच कितना रहा है, -9 इंटू में k, यहाँ बचेगा -9 इंटू में k। तो आप देख रहे होंगे ये हो गया माइनस का 4i प्लस का 12j और माइनस का 9k। ये हमारा एक्चुअल में फाइनल आंसर है। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।